तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात व तमजीदात उस वहदहू ला शरीक के लिए जो कुल कायनात का वाहिद खालिक है, मालिक है और राज़िक है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसकी सिफ़ात में से हय्युन भी है, क़य्यूम भी है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम भी है, जो गाफ़िर भी है, गफ़्फ़ार भी है और गफ़ूर भी है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, इमामुर रुसुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के लिए क़ाबिल सद एहतराम मुस्तमिईन व मुस्तमिआत, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुकम्मल दस्तूर हयात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में से हर इंसान कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, हर इंसान के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बेहतरीन दस्तूर, उसूल और ज़िंदगी का ज़ाब्ता है। बाप होने के एतबार से नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उसवे हसना है। बेटा होने के एतबार से, शौहर होने के एतबार से, आबिद इबादत करने वाला होने के एतबार से, तबीब होने के एतबार से, हुक्मरान, जज, जर्नैल, ताजर, अलगरज़, जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर इंसान का मुकाम और हैसियत हो सकती है, हर एतबार से रहमतुल लिल आलमीन नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और हर उस फ़र्द को जो जिस हैसियत में है, उसका हक़ बनता है उस मुसलमान का कि अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का मुताला नहीं कर सकता तो कम अज़ कम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो मरहला जो उसके एतबार से है, वो ज़रूर उसे उसका मुताला करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान ताजर है, कारोबार करता है, दुकानदारी करता है, तजारत करता है, चीज़ों को ख़रीदता है, चीज़ें फ़रोख्त करता है,
अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हयात तय्यबा का मुताला नहीं कर सकता तो वो कम अज़ कम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तजारत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, चीज़ों को ख़रीदने के हवाले से, चीज़ों को फ़रोख्त करने के हवाले से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का गोशा है उसे ज़रूर या पढ़ना चाहिए या कम अज़ कम उसे सुनना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते से जो कलिमा तय्यबा पढ़ा है, जिस कलिमा तय्यबा के दो अज्ज़ा हैं, एक अल्लाह की तौहीद है कि अल्लाह की तौहीद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और इसी तरह उसी कलिमा तय्यबा का जो दूसरा जुज़ है कि मुकम्मल दस्तूर हयात ज़ाती नहीं चलेगा बल्कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दस्तूर हयात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, इज़्ज़त, रिफ़अत, शान, मुकाम, सीरत एक बहुत वसी उन्वान है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और अज़मत को देखना हो आपके इस दुनिया में आने से पहले ही कुछ ऐसे आसार और अलामात तारीख़ और कुतुब सीयर से मिलती हैं कि जिनसे पता चलता है कि एक वो शख्सियत और एक वो हस्ती आने वाली है जो पूरी कायनात के लिए रहमत और बरकत का बाइस होगी। सीरत की किताबों को पढ़ें तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद दो, एक सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन हैं? जो ज़बी हैं, जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा करने के लिए, क़ुरबान करने के लिए अल्लाह के रास्ते में तैयार हो गए और अल्लाह ताला ने उस क़ुरबानी को कबूल फ़रमाया और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक जानवर अता कर दिया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के अजदाद में से हैं, दादों में से हैं। इसी तरह जो नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे दादा हैं जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है, अब अगर उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। अब वो अब्दुल्ला, उनको भी वालिद ने नज़र मानी थी कि अब्दुल्ला की, यानी जो मेरा बेटा होगा, 10 बेटे होंगे मेरे, तो उनमें से एक बेटा मैं अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करूँगा। अब्दुल मुत्तलिब के दौर में जब आबे ज़मज़म के कुएं को खोदने लगे तो तनाज़ुर हो गया। कुछ कुरैश मक्का के लोगों ने कहा हम आपको नहीं खोदने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब के दिल में बात आई, मैं भी सरदार हूँ, मेरी बात को चलने नहीं दे रहे, मेरे मुकाबले में खड़े हो गए, टक्कर ले रहे हैं। ये इस वजह से टक्कर ले रहे हैं कि मेरा सिर्फ़ एक बेटा है। उस वक़्त अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ सिर्फ़ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त नज़र मानी कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता करेगा, 10 बेटे वो जवान हो जाएं, तो 10 में से एक मैं बैतुल्लाह के पास लाकर तेरे नाम पर तेरे रास्ते में वो क़ुरबान कर दूंगा। कि अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी। अब अल्लाह ताला ने 10 बेटे दे दिए। अब्दुल मुत्तलिब की
वो नज़र वो पूरी हो गई, 10 बेटे हो गए, जवान हो गए, जवानी के करीब हैं। अब कहा वो नज़र जो मानी थी अब वो भी पूरी करनी है। कुरा डाला गया 10 में से किसको कुर्बान करना है, किसको ज़िबा करना है, किसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। अब कुरा निकला अब्दुल्ला का, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का। अब्दुल्ला को लेकर आप ले जाने लगे कि इनको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है, कुर्बान करना है। बहनें आ गईं, रिश्तेदार आ गए, आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या करने जा रहे हो? बेटा है, इंसान है, फ़र्द है, उसको ज़िबा करने जा रहे हो? ख़ानदान का एक फ़र्द कम हो जाएगा। कहा क्या किया जाए, नज़र मानी थी, नज़र पूरी करनी है, मैंने नज़र पूरी करनी है, क्या किया जाए? मशवरा किया। मशवरा करने के बाद ये देखा कि उस वक़्त एक इंसान अगर कत्ल हो जाता तो उसकी दियत 10 ऊँट थी। उस वक़्त 10 ऊँट। कहा ऐसा करते हैं, पर्ची डाल लेते हैं, एक पर्ची पे लिखते हैं 10 ऊँट, एक पर्ची पे लिखते हैं अब्दुल्ला। अब अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकल आई तो हम 10 ऊँट कुर्बान कर देंगे, अब्दुल्ला को बचा लेंगे। पर्ची डाली गई तो नाम निकला फिर जनाब अब्दुल्ला का। कहा अब क्या करें? कहा ऊँट बढ़ा दो। अब दूसरी पर्ची 20 ऊँट और दूसरी तरफ जनाब अब्दुल्ला का नाम। पर्ची निकली जनाब अब्दुल्ला। तीसरी मरतबा कहा ऊँट बढ़ा दो, 30 ऊँट जनाब अब्दुल्ला, नाम फिर जनाब अब्दुल्ला। 40 ऊँट, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊँट एक पर्ची पे लिखा, दूसरी पर्ची पे लिखा जनाब अब्दुल्ला। उस वक़्त पर्ची निकली 100 ऊँट वाली। अब कहा कि जिस तरह हमने पहले 10 मरतबा पर्चियाँ निकाली है ना, तब एक मरतबा पर्ची पे इन्हिसार नहीं करना, अब यही पर्ची दोबारा करो। फिर वही 100 ऊँट जनाब अब्दुल्ला, नाम निकला 100 ऊँट। तीसरी मरतबा फिर किया 100 ऊँट जनाब अब्दुल्ला, तो पर्ची निकली 100 ऊँट की। कहा जनाब अब्दुल्ला को बचा लो और 100 ऊँट अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दो। अब्दुल मुत्तलिब ने, नबी अलैहिस्सलाम के दादा ने, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान किया और जनाब अब्दुल्ला बच गए। और उस वक़्त से आज तक ये दियत जो इंसान की है ये 100 ऊँट मुकर्रर हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शरीयत के अंदर इसी दियत को बरकरार रखा, आपने इसको तब्दील नहीं फरमाया। आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम एक दादा इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो भी ज़बी, अल्लाह ने उनको बचा लिया, और ये वालिद अब्दुल्ला, इनको भी अल्लाह ताला ने बचा लिया और 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले आपके वालिद, आप देखें इंसानियत की कदर के अंदर, हालांकि वो 10 ऊँट अगर होते, 50 होते, 100 ऊँट था, वो लोगों ने खाया। 10 ऊँट होते तब भी लोगों ने खाना था। वो कौन सा अल्लाह ताला को पहुँचना था। अल्लाह ताला ने उसी वक़्त अगर बचाना होता तो 10 ऊँट की पर्ची पहले निकल आती, लेकिन इंसानियत की कदर के अंदर इजाफ़ा होने लग गया। अभी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए, लेकिन इंसान की अहमियत के अंदर इजाफ़ा होना शुरू हो गया। 10 ऊँट से 100 ऊँटों तक इंसान की अहमियत के अंदर इजाफ़ा कर दिया गया। इंसान की हुर्मत, इंसान का तक़द्दुस। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ कर देखें कि किस तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दस्तूर हयात को सीखने के लिए किस कदर क़ुरबानियाँ दी हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने दुनिया की सारी दौलतों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कुर्बान कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दस्तूर हयात को सीखने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ना कुर्बान गवारा कर लिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दस्तूर हयात सीखना था कभी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल, अरे सुहैब रूमी कहा जाता है इन्हें, हालांकि रूमी नहीं थे, असल अरब के थे, लेकिन बचपन के अंदर ही किसी ने पकड़ लिया या ग़ुलाम बनाकर रूम वालों को बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, या किसी ने अगवा कर लिया, रूम में पहुंच गए। कुछ वक़्त गुज़रा, जवानी आई, फिर किसी चलते चलाते दोबारा मक्का के अंदर आ गए, लेकिन मशहूर हो गए कि सुहैब रूमी रूम के रहने वाले हैं। और जब वापस आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिजरत करनी है। अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत की गरज से मक्का से निकले, मदीने को जाना है। अभी मक्का की जो सरज़मीन है अभी उसमें है। रिश्तेदारों को पता चला कि हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का को छोड़कर जा रहे हैं। रिश्तेदार आ गए, जानने वाले आ गए, आकर कहा सुहैब कहाँ? कहा मक्का को छोड़कर मदीना जा रहा हूँ। कहा किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूँ, मैं उनसे दस्तूर हयात सीखने जा रहा हूँ, मैं उनसे सीखने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, मैं उनके पास ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। कहा सुहैब नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा हम नहीं आपको जाने देंगे। अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। अब वो नीचे हैं, बातें आपस में हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, मुकालमा हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सुनो, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे मैं जाऊंगा। मेरे पास तुर्कश है, तीर हैं, 40 तीर हैं मेरे पास। अगर मुज़ाहमत करोगे, मुझे पकड़ना चाहोगे, आपको पता है कि मेरा निशाना कितना तेज सही है, आप जानते हो मुझे, मैं अपने तीर चलाऊंगा, कम अज़ कम आपके जब तक 40 अफराद कत्ल नहीं हो जाते उस वक़्त तक आप मुझे पकड़ नहीं सकते। 40 तीर है मेरे पास, तीर ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे पास तलवार भी मौजूद है, मैं अकेला आपका मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जा रहा हूँ। मैं हर चीज़ को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर सर सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे ये तो बताओ कि आप मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं आपसे कुछ कौन सा मांग रहा हूँ? मुझे रोकने का आपका मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि रोकने का मकसद ये है, ऐ सुहैब आपने मक्का में रहते हुए यहाँ पर कारोबार किया है, आपने मक्का से माल कमाया है, जो आपने मक्का में रहते हुए माल कमाया है वो माल हमारे हवाले कर दो, आप जाओ। अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये तो बहुत अच्छा सौदा है, और क्या चाहिए? दुनिया का माल जो मैंने मक्का में रहते हुए कमाया है सारा ले लो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं मदीने जा रहा हूँ। जो माल कमाया था सारा माल उनको दे दिया। अरे सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की तरफ रवाना। मदीना पहुँचे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, जाकर बताया कि इस तरह का मामला हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू यहया, कुनियत है उनकी, अबू यहया, ए सुहैब जो आपने उनके साथ ये तजारत की है, इस तजारत में आप ही को फ़ायदा हुआ है। आपने दस्तूर हयात को सीखने के लिए, मेरे पास आने के लिए, सीरत के सबक को हासिल करने के लिए
आपने जो सफ़र किया है और इसके मुकाबले में दुनिया का सारा मालो मता, मालो असबाब मक्का वालों को दे दिया है, वो कुर्बान कर दिया है, आपको खसारा नहीं हुआ, आपको घाटा नहीं हुआ, आपको नुकसान नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नुकसान नहीं हुआ कि जो चीज़ आपने अपने दामन में रखी है, जिस चीज़ को आपने अपने पास रखा है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, वो नबी अलैहिस्सलाम की बातें हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, वो आप अलैहिस्सलाम के से सीखे हुए वो दुरूस, वो असबाक हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। इस पर हर चीज़ कुर्बान हो सकती है। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत ये कभी छोड़ी नहीं जा सकती। और इसीलिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालिदा एक दिन कहती हैं सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुज़ैफ़ा मुझे बताओ कितने दिन हो गए हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में शरीक नहीं हुए, आप नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं पहुँचे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, अम्मी जान कितने दिन हो गए हैं, मैं नहीं जा सका, मसरूफ़ियात, गफलत, सुस्ती, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं जा सका। वालदा गुस्से में आकर कहती हैं, हुज़ैफ़ा इतने दिन हो गए आप नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में नहीं पहुँचे। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अम्मी जान मैं आज ही जाता हूँ। फ़ौरी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के पास गए। मगरिब से कुछ पहले का वक़्त था। मगरिब की नमाज़ नबी अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में अदा की। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी अलैहिस्सलाम को बताया, है अल्लाह के रसूल आज ये मामला हुआ था, मेरी अम्मी ने मुझे ख़ुसूसी तौर पर आपके पास भेजा है। सहाबा किराम के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाने के दो बुनियादी मकासद होते थे, बुनियादी तौर पर दो मकासद होते थे। एक मकसद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और इसके लिए सहाबा तड़पा करते थे। और उस सहाबी का वाक़या भी कितनी मरतबा आपने सुना है, जो रोया करते थे इसलिए कि दुनिया के अंदर तो जब दिल बेचैन होता है कि आपको देखा नहीं, आपकी ज़ियारत नहीं हुई, तो फ़ौरी तौर पर मैं चला जाता हूँ, ज़ियारत कर लेता हूँ। तो जन्नत में जब जाएंगे तो उस वक़्त आपका मुकाम तो बहुत आला होगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, मेरा मुकाम और होगा, वहाँ पर पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी या नहीं। इसी तड़प के अंदर वो रोया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा गफ़रल्लाहु लक वली उम्मिक, अल्लाह आपके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला आपकी वालदा के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। ये नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी। अब इससे आगे आइए, सीरतुन नबी का जो दर्स है, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास जाने के सहाबा किराम के दो बुनियादी मकासद होते थे। एक मकसद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और दूसरा मकसद होता था कि नबी अलैहिस्सलाम से कुछ ना कुछ सीखा जाए, तालीम ली जाए। अब जो पहला मकसद है वो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में अता करेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की ज़ियारत का शरफ़ अता फ़रमाएगा। ये तो हर मुसलमान की तमन्ना, सिर्फ़ तमन्ना नहीं, ये तड़प होनी चाहिए। तड़प, जब तड़प होती है ना किसी चीज़ की, फिर इंसान उसकी कोशिश करता है। जब तड़प ना हो तो फिर इंसान कोशिश भी नहीं करता। ये तड़प होनी चाहिए हर मुसलमान की कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, ये तो उस वक़्त। लेकिन दूसरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं को लेना और नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को हासिल करना, ये तो आज भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। क्या आज हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को सीखने के लिए हम वक़्त दे रहे हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलाम के पास जाते थे तालीम हासिल करने के लिए, दुआओं को लेने के लिए।
दुआएं आज भी नबी अलैहिस्सलाम की मिल सकती हैं, दुआएं आज भी नबी अलैहिस्सलाम की मिल सकती हैं। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है। किसको दुआ दी है? नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती फ़वआहा व अद्दाहा औ फ़बल्लगहा कमा समिअहा। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे, खुश रखे, रौनक वाला रखे, आबाद रखे। किसके चेहरे को? जो समिअ मक़ालती, जो मेरी हदीस को सुनता है, सुनकर याद करता है और उसे किसी न किसी आदमी को सुना देता है। ये उस आदमी के लिए नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुनता है, सुनकर सिर्फ अपने पास नहीं रखता, वो हदीस, वो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान वो याद करके वो दूसरों को सुनाता है, उसकी तबलीग करता है, वो बताता है नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। तो अल्लाह के नबी की आज भी उस आदमी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे और खुश रखे। और नबी अलैहिस्सलाम की दुआ, ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें छोटे से काम पर इतनी बड़ी दुआ मिल रही है। छोटे से काम पर काम क्या है? हदीस सुनी है, अपने भाई को सुना दें। घर में गए हैं, चचा है, ताया है, मामू है, दोस्त है, हमसाया है, रिश्तेदार है, अपनी बीवी को सुना दें, भाई को सुना दें, किसी को सुना दें। कितनी बड़ी दुआ नबी अलैहिस्सलाम की मिलेगी उस आदमी को जो नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान किसी को सुना देता है। सुनन नबी दाऊद के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने में मुसलमान सिर्फ नहीं, यहूदी नबी अलैहिस्सलाम के पास आते थे। किस लिए? नबी अलैहिस्सलाम की हमें दुआ मिल जाए। यहूदी मदीने के, सुन नबी दाऊद में, मदीने के यहूदी नबी अलैहिस्सलाम के पास आते थे और दुआ लेनी है। कैसे दुआ लेनी है? अब वो यहूदी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे तो दुआ देनी नहीं है उन्हें। अब वो करते क्या थे? मजलिस में बैठते नबी अलैहिस्सलाम की, मजलिस में बैठकर जानबूझकर कभी मुंह पे हाथ रख लिया, कभी नाक पे, कि छींक आए। ज़बरदस्ती छींकने के लिए वो कभी नाक पे हाथ रखते, कभी मुंह पे हाथ रखते, कहीं किसी न किसी बहाने छींक आ जाए। अच्छा, छींक आने का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है कि जब किसी को छींक आए तो छींक जिसको आए उसे चाहिए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुने वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। और जिसको छींक आई है फिर उसके जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अब वो जानबूझकर छींकने का मकसद क्या था कि जब हमें छींक आएगी तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम जवाब देंगे यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। ये हमें दुआ मिल जाएगी। इस दुआ को हासिल करने के लिए मदीना के यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर ज़बरदस्ती अपने ऊपर जबर करके वो छींकने की कोशिश करते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। एक तालीम ये कि जब किसी को छींके तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। जो सुने वो कहे यरहमुकल्लाह। और यहाँ एक और तालीम है कि अगर छींक लेने वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, जिसको छींक आई है वो नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने यरहमुकल्लाह नहीं कहना। जब उसको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने ज़बरदस्ती उस पर नहीं करनी। यह हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने दो आदमियों ने, एक आदमी को छींक आई तो आपने उसको कोई दुआ नहीं दी, दूसरा आदमी उसको छींक आई, उसको आपने कहा यरहमुकल्लाह। एक सहाबी ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल, उसने भी छींक मारी है, आपने उसे नहीं कहा यरहमुकल्लाह, इसने छींक मारी है और आपने कहा यरहमुकल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता तो मैं दुआ देता उसे यरहमुकल्लाह।
इस आदमी को छींक आई, इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने इसे दुआ दी यरहमुकल्लाह। ये तालीम। दूसरी तालीम, अगर गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम आपके सामने छींक लेता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कभी यरहमुकल्लाह नहीं कहना उसे क्या कहना है, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। गैर मुस्लिम है तो उसे यरहमुकल्लाह नहीं, बल्कि यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तेनू हदायत दे, अल्लाह तेरी हालत दुरुस्त करे, अल्लाह तेनू हदायत दे। हदायत की दुआ करनी उसके वास्ते, छींक ली दुआ देनी है, लेकिन जिस दुआ की ज़रूरत है, कौन सी दुआ की ज़रूरत है, हिदायत की। यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तेनू हदायत दे, एक तालीम दे दी हमें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएँ आज भी हम ले सकते हैं। कैसे कि एक हदीस कम अज़ कम नबी अलैहिस्सलाम की वो किसी एक को सुना दें, एक दो हदीस से मैं सुना देता हूँ ताकि वो दुआ मुझे भी मिल जाए, और मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप वो हदीस किसी और को सुना दें ताकि नबी अलैहिस्सलाम की उस दुआ के मुस्तहक़ आप भी बन जाएं। पहली हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास लयाल। सिर्फ सुनानी नहीं है, अगर वो मुझ पे मुंतबक होती है तो पहले देखना है कि मैं अपने ऊपर भी उसको लाज़िम करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 रातों से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहे। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास लयालिन, हराम है उस आदमी के लिए, ये मैं उसका दूसरा तर्जमा कर रहा हूँ, हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है किसी मुसलमान के लिए कि 3 रातों से ज़्यादा किसी मुसलमान भाई से नाराज़ हो। सबसे पहले तो हमने देखना है, अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, भाई से, बहन से, किसी से भी, अल्लाह के लिए शुरू कर लें, अल्लाह के लिए शुरू कर लें उसके साथ। अगर आपकी सुलह है, सभी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर ये हदीस किसी और को सुना दें, किसी और को सुना दें। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़यारिज़ु हाज़ा व यारिज़ु हाज़ा। अचानक वो दोनों जो नाराज़ हैं आपस में मिल जाते हैं। वो कहता है कि बस ये तो जान छुट जाए, चेहरा ना देखा, वो इधर मुँह कर लेता, वो उधर मुँह, में ये अच्छी बात नहीं है। इन दोनों में से अच्छा कौन है, अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करता है, ख़ुद सलाम ले लेता है, गुस्से को छोड़ देता है, नाराज़गी को छोड़ देता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। और दूसरी हदीस, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, तकब्बुर नहीं लेकर आता, मैं नहीं आती। मन तवाज़ा लिल्लाह, ये अल्लाह का उसूल है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ ज़ाब्ता है। जो जितना झुकता है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है, इल्ला रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उतना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा इज़्ज़तें अता करता है। अपने से अगर मुझ में तकब्बुर है तो सबसे पहले मैं अपने आप से तकब्बुर को निकालूँ, अगर नहीं है तो ये हदीस किसी और को सुना दूँ ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, जो अल्लाह के लिए इनकिसारी और फ़रोतनी इख्तियार करता है, ये अल्लाह का कानून है। इल्ला रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको मज़ीद इज़्ज़तों के साथ नवाजते हैं। अल्लाह तो जानते हैं इसके पास ताकत थी, ये ज़बरदस्ती कर सकता था, उसको मार सकता था, उसको तकलीफ़ दे सकता था, लेकिन इसने उसको भी इज़्ज़त दी है, आजिज़ी इख्तियार की है। किस लिए? मुझसे डरते हुए, इसे पता है कि मैं देख रहा हूँ, तो मेरी वजह से इसके दिल में नरमी आ गई, आजिज़ी आ गई, इनकिसारी आ गई। तो अल्लाह फरमाते हैं जब मेरे लिए जो काम करता है तो फिर मैं अपने ख़जानों से उसे नवाजता हूँ, और मेरे ख़जाने सारी कायनात को भी अता कर दूँ, मेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं आनी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ने की, सीरत पर अमल करने की, और आपकी सीरत लोगों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।